मैंने एक फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट करी है, एप्लीकेशन 3 डी ड्राइव में 4 to 5 एप्लीकेशन 3। इसे खोल के यहाँ CMD ओपन करो और इसमें लाइब्रेरी ऐड करो ऐसे। कमांड नोट कर लो, npm install react हाइफन राउटर हाइफन डॉम और दूसरा है रिएक्ट राउटर। हाँ जी, नोट कर लिया। एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये ऐड हो जाएगी। लाइब्रेरी ऐड हो गई। इसे हमेशा की तरह चला लो, npm start VS कोड में ओपन कर लेते हैं। हाँ हाँ जी, तो ओपन कर लेते हैं। app.js को हमेशा की तरह खाली करके आउटपुट आ गया ब्लैंक। अब मुझे राउटिंग यूज करनी है। सबसे पहले डिसाइड करो कौन सी राउटिंग यूज करो, ब्राउजर राउटिंग, मेमोरी राउटिंग या हैश राउटिंग। पहले दो में डिफरेंस समझो। जैसे वेब पेज में पहला पेज खोला, दूसरा, तीसरा, तो ब्राउजर में बैक बटन प्रेस कर दो तो तीसरे से किस पर आ जाते हैं, दूसरे। यदि आप ये फीचर चाहते हो तो ब्राउजर राउटिंग, और आप चाहते हो बैक ना जा सके तो मेमोरी राउटिंग। ठीक है, ये कहाँ मेंशन करोगे, index.js में। आज पहली बार index.js को यूज कर रहे हैं। रूट कंपोनेंट कौन सा होता है, ऐप। तो ऐप को एनक्लोज्ड कर दो, किसमें, उस राउटर में जो यूज करना चाहते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, ब्राउजर राउटर, हेल्प आ गई अपने आप। एंटर प्रेस कर देना, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा और इसको यहाँ डाल दो। इसमें ये आ गया आपका ऐप। अब आप राउटिंग यूज कर सकते हैं। जब तक आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तब तक आप राउटिंग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं राउटिंग को किसकी तरह यूज करना चाहता हूँ, एंकर टैग की तरह। तो कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं हम टेस्टिंग के लिए। T1JS, आप चाहो तो यहीं पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख सकते हो, नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके,
दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, ठीक है। मैं चाहता हूं C5 तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो, वो हाइड ही नहीं होना, उसके लिए मुझे लिंक नहीं बनानी। तो C5 को वैसे डिस्प्ले करा दो जैसे हर बार कराते आए। app.js में जाओ, यहाँ पे क्या लिख दो, C5, C5 आपका डिस्प्ले हो गया परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट डिस्प्ले तो होगा ऐसे, इसके लिए कोई राउटिंग की जरूरत नहीं है, ये तो हम रोज करते आ रहे हैं, मैं कल भी किया था इस काम को, ठीक है ना। तो थोड़ा हाइट कम। अब मैं कुछ लिंक्स बनाना चाहता हूं, तो यहाँ एंकर टैग नहीं लगेगा, लिंक टैग लगता है, और लिंक का L कैपिटल है, तो वो रिएक्ट का कंपोनेंट हुआ, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट ही कैपिटल से होते हैं। app.js में गए, लिंक, और एंटर प्रेस कर देना कैपिटल वाले को सेलेक्ट करके। एंकर टैग में लिखते हैं href, यहां लिखते हैं 2, 2 में कुछ भी लिख देना जो मन करे। मैंने लिख दिया A1, और यहां वो टेक्स्ट आ गया जैसे एंकर टैग के साथ लिखते हो, वो हमने लिख दिया फर्स्ट पेज सपोज, तो ये लिंक की तरह डिस्प्ले हो जाएगा, देखो, ठीक है ना। थोड़ा गैप डाल दो, क्या आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं, जब मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक करूं तो मेरा जो C1 कंपोनेंट है वो यहां आ जाए, इस पे क्लिक करूं तो C2, इस पे क्लिक करूं तो C3, इस पे क्लिक करूं तो C4, ठीक है। और ये वाला C5 तो परमानेंट डिस्प्ले रखना है मुझे, ये मुझे नहीं हटाना। तो फर्स्ट पेज पे क्लिक करा देखो ऊपर क्या लिखा हुआ रहा है, /A1, A2, A3, A4, क्या लिखा हुआ रहा है, जो हमने यहां नाम दिया है, ठीक है। अब जो मुझे चारों कंपोनेंट डिस्प्ले करने हैं वो कहां करने हैं, येलो वाले के नीचे या ऊपर, नीचे, तो आप इसके नीचे आ जाना। ऊपर करना होता तो ऊपर, और हो सकता है दो ऊपर करने होते दो नीचे, ऐसा भी पॉसिबल था, वो भी करके दिखाऊंगा। यहां लिखोगे रूट्स, S, और इसके अंदर डिफाइन करोगे रूट, रूट में लिखोगे पाथ, ऊपर क्या आ रहा हो, A1, ठीक है।
A1 यदि आ रहा हो तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो, C1 से क्लोज करो, C2 A2 के केस में देखो ऊपर इंपोर्ट नहीं करा इसने आ गया, ये सेकंड आ गया, थर्ड यहीं लिखना है तो यहीं लिख दो। यदि पाथ में क्या आ रहा हो, डिस्प्ले हो C3 एंड C4, आ गए अलग अलग कंपोनेंट। ऐसे लिंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। येलो डिस्प्ले करना था परमानेंट, इसलिए मैंने यहां लिखा, आपको नहीं करना हटा दो। जैसे हाइपरलिंक में पेज आते थे वैसे ही आ गया। अब मैंने किस पे क्लिक किया हुआ, अभी लास्ट किस पे क्लिक करा, फोर्थ पे, बैक करो, चल रहा है बैक। index.js में जाओ, यहाँ पे मेमोरी राउटर ले लो एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब मेमोरी राउटिंग आ चुकी है, ध्यान से देखना। अब बैक पे क्लिक करो, ऊपर तो चेंज हो रहा है लेकिन नीचे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। नीचे वही फोर्थ वाली डिस्प्ले हो रहा है, क्लिक करूंगा तो चेंज हो जाएगा, और बैक नहीं चल रहा ना फॉरवर्ड चल रहा। तो यदि बैक फॉरवर्ड की फीचर नहीं चाहते हो तो कौन सी राउटिंग, मेमोरी, और बैक फीचर चाहिए, फॉरवर्ड फीचर चाहिए तो ब्राउजर राउटिंग। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा ये बात। कुछ कंपोनेंट कई बार ऐसा होता है हमें परमानेंट डिस्प्ले करने पड़ते हैं, तो उन कंपोनेंट को app.js में परमानेंट डिस्प्ले करा लो जहां जरूरत हो। जैसे अभी C5 कराया था मैंने, C5 परमानेंट है, क्लिक करोगे बाकी चीज। पेरेंट के अंदर यदि कोई चाइल्ड है, पेरेंट को हाइड कर दिया तो चाइल्ड अपने आप हाइड हो जाएगा, ध्यान है ना, वो बताने की जरूरत नहीं। कितना समझ में आया। हम लोग जो राउटिंग यूज करते हैं यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरलिंक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब कई बार क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग से राउटिंग करनी होगी। प्रोग्रामिंग से राउटिंग का मतलब क्या है, यहाँ येलो वाले पे आ जाओ, एक बटन है, तो बटन पे क्लिक करेंगे तो F1 चलेगा ना, तो ये हाइपरलिंक तो नहीं है। तो यहां मैं प्रोग्रामिंग से इसे भेजना चाहता हूं किसी दूसरे को,
ठीक है ना। तो कई बार हमें प्रोग्रामिंग से भेजने की जरूरत पड़ेगी। बहुत इजी तरीका है, देखो ऊपर जाएंगे, यहाँ लेंगे लेट वेरिएबल नेम कुछ भी, एनएवी ले लिया मैंने, और यूज नेविगेट हुक होता है, यूज नेविगेट, एंटर प्रेस कर देना। यहाँ लिखना एनएवी, इसे फंक्शन की तरह लिख के यहाँ पे उस कंपोनेंट का पाथ दे देना जो चाहिए। मैंने कहा A4, ठीक है, ये तो चल ही रहे हैं, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अब इस पे क्लिक करो, देखो ये वाला A4 है, ग्रीन वाला, कौन सा आ गया, लेकिन ऊपर देखो A1 ही लिखा है ना। ऊपर क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मेमोरी राउटिंग है ना, तो ऊपर के एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता। ये तो देखो मैं चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर दिख भी नहीं रहा, ये तो ऐसे रहता है ओवरऑल, यहाँ तो दिखता ही नहीं आदमी ने कौन से लिंक पे क्लिक करा है, मेमोरी राउटिंग में ऊपर आता ही नहीं। ओके, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू राउटिंग होगी ऐसे, याद रहेगा, ठीक है ना। कई बार एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ इंटरनेट पे ऐसे रहता है, तो जिसका रोल नंबर 456 है उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा, जिसका रोल नंबर 854 है तो उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो रोल नंबर तो लाखों हो सकते हैं, एग्री। कंपोनेंट यहां पे एमसी है, तो बस पाथ तो यहां तक है, ये जो आगे है ये तो वेरी कर रहा है, और इन सब पे डिस्प्ले कौन सा कंपोनेंट होना है, एमसी होना है, एक ही कंपोनेंट डिस्प्ले होना है। लेकिन उस कंपोनेंट को ये पैरामीटर पास किए जाते हैं, मैं करता हूं ध्यान से देखो। एक कंपोनेंट बनाया है C6, सिंपल है C6। तो नेक्स्ट लाइन में कंपोनेंट बना रहा हूं, app.js पे गए, यहां बना रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लिंक टू MCA जैसे मैंने लिखा, ठीक है ना, और सेकंड नंबर पे ये हो गया मेरा रोल नंबर, ठीक है ना। इस, ये आ गए, अब प्रॉब्लम क्या है, जो यहां लिखा होता है ये ऐसा कंपोनेंट मानता है, और उसके बाद जो लिखा है वो उसे चाइल्ड कंपोनेंट का पाथ मान लेता है। तो ये MCA तो क्या मानेगा, कंपोनेंट, और उसके बाद 6378 क्या मान लेगा, चाइल्ड। हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, हम तो चाहते हैं बस ये MCA को देखें। 6378 तो रोल नंबर है, तो उसकी राउटिंग देखो कैसे हो रही है,
यहां तो वही लिखा मैंने एमसीए। कंपोनेंट कौन सा आ गया? C6। चलाएगा ये? है नहीं, नहीं चला रहा, क्योंकि ये पूरा जो ले रहा है MCA/6378 ऐसे ले रहा है। हमने तो यहाँ पे MC बताया ना, ये थोड़ी बताया आगे भी कुछ हो, तो वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यदि मैं ये लिख दूं /6378, तो ये वाला मैच कर गया पहले वाला। पर मैंने कहा हजारों लाखों रोल नंबर हो सकते हैं, तो ऐसे सबके लिए थोड़ी मेंशन करोगे। तो आप इससे क्या कहोगे, यहाँ पे कॉलन लगाओगे और इससे कहोगे जो स्लैश के बाद लिखा है उसे ये रोल नंबर मान ले। ठीक है, अब क्लिक करो, देखो आ गया नीचे कंपोनेंट। अब ये क्या करेगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को ये इस वाले कंपोनेंट को नीचे वाले को पास कर देगा। ठीक है, जब इस पे क्लिक करूंगा तो दूसरी रोल नंबर पास कर देगा, और इस पे क्लिक करूंगा तो तीसरा, वो रोल नंबर इसे मिलता रहे। ये कौन है? ये कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये C6 कंपोनेंट है। तो आप C6 कंपोनेंट में आओ, वो वैल्यू आपको मिल रही है उसे ले लो। उसे लेंगे कैसे? ऐसे, यहां लिखेंगे यूज परम्स, और ये जो पीपी वेरिएबल मैंने लिया है ये एक ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्लैश लगा के ना वैल्यू बहुत सारी पास हो सकती है, तो हमने उसको रोल नंबर कहा है। तो पीपी डॉट रोल नंबर। अब देखो, कंपोनेंट ये एक ही है, C6 ही है, लेकिन उस C6 कंपोनेंट पे अब ये पता चल रहा है कि आदमी क्लिक करके किस रोल नंबर को पास कर रहा है। यहां पे वही नाम दोगे जो नाम आपने यहां दिया है। है? अरे ये तो रे अलग अलग रोल नंबर पास तो कर दियो, और कितने करूं? ये ऐसे ही तो पास होते हैं, डेटाबेस वगैरह से आते हैं। ठीक है ना, अभी तो मैंने पास करना बताया। अब आप कहें सर मुझे तो दो वैल्यू पास करनी, ऐसे मान लो MCA जो है वो AKTU में भी है, वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU में भी है, वो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी है, वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी है। तो हमारे पास सभी के रिजल्ट के लिए एक ही वेबसाइट है। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म है कि AKTU ने यदि MCA में कोई रोल नंबर मुझे दिया तो दुनिया में अब रोल नंबर MCA में AKTU किसी दूसरे को नहीं देगा। एग्री? पर उत्तराखंड वाला तो दे सकता है ना। तो अब हमें क्या बताए रोल नंबर किसका है? तो आप यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो, स्लैश लगा के सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी पास कर दो। ये AKTU का है, ये AKTU का है, ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है, ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है, ये भोपाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का है। तो अब पाथ में दो वेरिएबल हो गए, एक तो रोल नंबर और एक यूनिवर्सिटी। तो आप यहां पे दो चीजें मेंशन करोगे। ठीक है, क्या क्या? एक तो यूनिवर्सिटी, एक रोल नंबर। तो ऑब्जेक्ट में अब वहां पे दो वैल्यू आएंगी, इसमें एक तो रोल नंबर आ रहा है, अब दूसरा क्या आ जाएगा आपका? यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी। इसीलिए ने उसे पीपी को क्या लिया है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं। ठीक है,
आगे यूनिवर्सिटी भी इस तरीके से यूनिवर्सिटी भी पास कर सकते हो, ठीक है। आगे जाके हम इसे पास करेंगे, काफी जगह यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम ना पैरामीटर पास कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने देखा मेमोरी राउटिंग में कर रहा हूं तो ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा बेटा, यदि ब्राउजर राउटर होता तो लिखा हुआ आता, देखो। आ रहा ऊपर लिखा हुआ, उसमें सब आता है, ठीक है ना। हेलो, अच्छा ठीक है, भेजता हूँ मैं उन्हें। क्लियर हो गई बात।